छत्तीसगढ़ का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, सी जिसको सीजी टेट बोलते हैं शॉर्ट में, है ना? उसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको देख लेंगे, है ना? जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है फर्स्ट पेपर, है ना? जो मतलब कि फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाई करता है वो 1 से 5 तक के क्लास के लिए पात्रता रखता है ना? जो सीजी टेट है उसका क्या सिलेबस है, और टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन से सिलेबस में किन किन टॉपिक से कितने कितने अंक पूछा जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप डीएड या बीएड किए हैं, ठीक है ना, तो आपको सीजी टेट या सी टेट क्वालिफाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए होता है ना? तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि आप बिना सीजी टेट या सी टेट के क्वालिफाई किए हुए आप शिक्षक बन पाओगे, ठीक है? क्योंकि अब 1 से लेकर के पूरा 12वीं तक के लिए कंपलसरी सीजी टेट या सी टेट को एनसीईआरटी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है ना? तो आने वाला समय में आप सभी को पता ही है कि शिक्षक के पदों पर कितनी भर्ती आने की संभावना है, ठीक है? और ये जो भर्ती आएगी उससे पहले आपको सीजी टेट देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो आप अभी से ही अपना तैयारी लग जाइए, क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा पात्रता की सर्टिफिकेट रहेगी, या सीजी टेट आप क्वालिफाई किए रहेंगे, तभी आप आगे जा कर के इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है? तो टॉपिक बाय टॉपिक और क्या क्या सिलेबस रहता है उसको सारी चीज़ें हम देखते हैं, और किस टॉपिक से कितने अंक पूछा जाता है, ठीक है? तो जो हमारा जो पहला सिलेबस में आता है वो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आता है ना? ये साथियों आप पेपर 1 के लिए दे रहे हो या पेपर 2 के लिए दे रहे हो, है ना? ये सब में कंपलसरी ये जो टॉपिक रहता है पूछा ही जाता है, क्योंकि बाल विकास बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना? और इस बाल विकास से टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ये टोटल 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और 30 प्रश्न हर एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलता है, ठीक है? तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में जो इकाई पूछा जाता है, यह है बाल विकास एवं परिचय। बाल विकास एवं परिचय से हमको टोटल 7 अंक देखने के लिए मिलता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है ना? इस जो इकाई 1 के अंदर जो टॉपिक हमको क्या क्या स्टडी करना रहता है उसके बारे में देखिए। पहला में दिया है विकास की अवधारणाएं। जो विकास की अवधारणाएं हैं, इसको आपको पढ़ना है। विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है? और अगला है, देख लीजिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। अगला देख लेते हैं, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्राकृतिक पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, है ना? प्रारंभिक एवं परवर्ती बात के अनुभव, ये सारे जो है आपको स्टडी करना है ना? और बाल विकास की सामाजिक एवं संस्कृति पृष्ठभूमि, ठीक है? और अगला है बच्चों का अध्ययन और कुछ तरीकों से परिचय, है ना? आप साथियों जब भी स्टडी करिएगा अलग अलग सोर्स से अपना तैयारी करिए। गूगल है, यूट्यूब है, आप टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ों को मतलब एकदम डीप से स्टडी करिए, तभी आपका जो तैयारी बेहतर हो सकता है। और थ्योरिकल, पहले आप थ्योरिकल उसको अच्छे से पढ़िए, फिर उसका न्यूमेरिकल मतलब कि ऑप्शनल आप जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना? दूसरा इकाई में पूछा जाएगा विकास के पहलू। विकास के पहलू जो है इससे टोटल 7 अंक का पूछा जाएगा, है ना? अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है देखिएगा। शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास,
खा नंबर में देखिए संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। अब इसमें देख लीजिएगा आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना है ना। कुछ सामान्य सिद्धांत आते हैं, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं संस्कृति पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है ना। तीसरा इकाई देख लेते हैं। तीसरा इकाई है सीखना एवं ज्ञान संज्ञान का विकास। इसमें टोटल जो है 9 अंक का पूछा जाएगा, है ना। इससे अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सीखना क्या है और बच्चों को कैसे सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, ये सारी जो टॉपिक है आपको कवर करना है ना। और बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन और संतुलीकरण, ये सारी चीजें जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जो सीखना और संज्ञान विकास में इससे 9 नंबर का आपको पूछा जाएगा, है ना। आप इसको अच्छे से बारीकी से अभी से ही अध्ययन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप ये सारी चीजों को डीएड और बीएड जब किए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिला होगा। अगर आपने जब कक्षाएं ली थी प्रशिक्षण के दौरान, तो अगर आपने अच्छे से अगर उसको स्टडी किया है तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा में किशोरों की सोच, लक्षण, है ना, मानसिक संक्रियाएं, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास और उसकी कड़ियां, ठीक है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, लेव वाइगेस्की संरचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, ये सारी चीजें बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, है ना। अगला टॉपिक देखिएगा, बच्चा एक समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता कहलाता है ना। इसके बारे में आपको पढ़ना है। बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इससे समझना, अभिप्रेरणा और सीखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से केवल 7 नंबर आता है आपको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में जो सिलेबस में है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी आपको तैयारी करना है। अगर ये इसमें दिया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो आप क्या करिएगा, जब आप YouTube पे सर्च करेंगे आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अपना बना करके चलिए अभी से ही, ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो है सीजीटेट आपका क्लियर हो सके, ठीक है। अगला देखते हैं, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सार्थक कार्य, और ज्ञान और शिक्षा क्रम में देखिएगा शिक्षा क्रम की जरूरत, है ना, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायी का जो है बाल अधिकार, ये सब सारी चीजें आपको पढ़ना है ना साथियों। अब इसी में देखिएगा अगला जो है, अब आता है, इतना कवर करने के बाद अब सेकंड सिलेबस में आता है हिंदी, है ना। भाषा 1 में हिंदी आता है। अब आपको हिंदी में भी आपको 30 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, और 30 अंक ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें आपको क्या क्या टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि हिंदी आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आप हिंदी में भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कि आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भी 5 इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे, और हर इकाई से अलग अलग नंबर पूछा जाएगा। अब देखिएगा वर्ण विचार, आपको वर्ण विचार से 3 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुवांशिक ध्वनियां, लिंग, वचन आदि, संधि एवं संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये जो टॉपिक में दिया है साथ ही इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जो सिलेबस में नहीं है टॉपिक उसको भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रहेगा तो उसी से, लेकिन क्योंकि हिंदी मतलब अथा टाइप से आता है, उसमें अगर एक जैसे संधि है तो आपको संधि के बारे में इतना पढ़ना है कि आपको उसका अच्छे से
पता होने चाहिए, है ना। और अगला देखिए शब्द विचार। अब शब्द विचार में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो शब्द विचार में शब्द के रूप, शब्द का रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्ग, तत्सम तद्भव, देशज विशेषद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीजें 4 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। अगला है देखिएगा इकाई 3 शब्द रचना। शब्द रचना से भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। चौथा इकाई देखिएगा कि पद व पद भेद में 3 नंबर का पूछा जाएगा ये प्रश्न। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह और सर्वनाम विश्लेषण क्रिया। और इकाई 5 में देखिएगा वाक्य परिचय में से वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम, ये 3 नंबर के पूछे जाएंगे। और रचना में मुहावरा और लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो शिक्षण शास्त्र स्टार्ट हो रहा है ना, शिक्षण शास्त्र जो होता है हिंदी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर का हर सिलेबस में आपको हर पाठ में 15 नंबर का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, और 15 नंबर का रहता है जो शिक्षण शास्त्र रहता है। तो आपको शिक्षण शास्त्र में ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाना है आपको साथियों, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बच्चों की भाषा के विकास की प्रक्रिया 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आता है, बच्चे की भाषा कैसे होती है, स्कूल आने वाले बच्चे में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की अक्षमता, ठीक है। और 8वां है बच्चों की भाषी क्षमता एवं उनका विकास, से भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ का निर्माण करना, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतर संबंध क्या है, ये 3 नंबर का टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। 9वां है मूल्यांकन, और ये भी 3 नंबर का रहेगा, सॉरी 3 नंबर का सभी है। मूल्यांकन में भाषा में मूल्यांकन क्यों और उनकी प्राकृतिक भाषा में बच्चों अक्षमता के आकलन के संभावित तरीकों, उससे भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने की प्रक्रिया में और गलतियां की भूमिका, ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। ये भी 30 नंबर का है। 15 नंबर का जो आपका देखने के लिए मिलेगा हिंदी से, है ना। और 15 नंबर का रहता है वो लगभग 10 से 15 नंबर का रहता है वो शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला देख लीजिएगा। अगला देखिएगा आपके लिए अंग्रेजी पूछा जाएगा, है ना। अंग्रेजी, अब अंग्रेजी में भी वही है। अंग्रेजी में 15 नंबर का रहता है पेडालॉजी। यहाँ पर देखिए 15 नंबर का पेडालॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 नंबर का है। और यहाँ पर है ये 15 नंबर का आएगा, ये जो है इंग्लिश से रिलेटेड, है ना। अब इसमें भी 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और 30 नंबर का ही 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न जो रहेगा 30 नंबर का ही पूछा जाएगा, है ना। तो इंग्लिश के लिए आपको फोकस करना है कि आपको जो इंग्लिश का पेडालॉजी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे, है ना। अब इसमें देखिएगा ये 15 नंबर का टोटल पूछा जाएगा। अब इसमें पहला में देख लीजिएगा 7 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, 7 नंबर का ही। ग्रामर 4 नंबर का पूछा जाएगा। वोकेबलरी रहेगा, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अधिकतर जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनका जो है अंग्रेजी ही, मतलब कि अंग्रेजी और गणित बहुत ही कमजोर होता है ना। तो जो अगर आप इसमें स्कोरिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये छूटता भी है साथियों तो आपको इंग्लिश में फोकस करना है कि आपका पेडालॉजी अच्छा होना चाहिए, है ना। अब इसमें देखिएगा क्या आता है। पहला टॉपिक रहेगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, 1 नंबर का इससे क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इससे भी 1 नंबर पूछा जाएगा। रूल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट, इट इज ए टूल, इससे जो आएगा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ऐसे देख लीजिए इसमें भी जो रिटन फॉर्म होता है लैंग्वेज का, लर्निंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज, है ना। वोकेबलरी एंड इन राइटिंग फॉर्म, ये इससे जो है 1 नंबर का पूछा जाए। जो ग्रामर रूल होता है ना लर्निंग का, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। और चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्सन क्लासरूम लैंग्वेज, है ना। इससे भी आपका जो है 2 नंबर का पूछा ही जाएगा। और लैंग्वेज स्किल बेहद इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, है ना। और ये लैंग्वेज देख लीजिए कंप्रहेंशन एंड इस स्पीकिंग के लिए, राइटिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग के लिए इसमें 2 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। और टीचिंग मेथड के बारे में पूछा जाएगा, तो टीचिंग मेथड से 1 नंबर का क्वेश्चन, है ना। और रिमेडियल टीचिंग से 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आपसे इंग्लिश का ये जो पोर्शन है ना, ये
ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन कोशिश करना कि आपको जो पेडालॉजी है इसमें ज़्यादा फोकस करना। पेडालॉजी क्योंकि हमारे नंबर को गेन करने में बहुत हेल्प करता है ना साथियों। अब अगला देखिएगा गणित का, क्योंकि गणित का भी जोर आता है। गणित में भी बहुत सारे लोग कमजोर रहते हैं, तो अगर गणित का न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको क्वालिफाई ही नंबर लाना है ना, क्योंकि कम समय में आपको तैयारी करना है। और मैथमेटिक्स ऐसा है कि अगर जिसका शुरू से बेस अगर अच्छा है, वही मैथमेटिक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसको कवर कर पाता है। अगर ये नहीं भी हो पाता है, तब कोशिश करिए कि देखिए आप इसका शिक्षण शास्त्र जो होता है उसको फुल फोकस करिए, क्योंकि शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का ही इसमें आता है ना, 7 दूनी 14। मतलब ये देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 नंबर का आ रहा है। तो इसको पेडालॉजी को फोकस करिए कि आपको अच्छे से तैयारी हो, ठीक है ना। अब इसमें इकाई एक में देखिए कि गणित की प्रकृति, और इसमें देखिएगा क्या क्या पढ़ना है। गणित विचार की किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणित तरीके सोचना, अमूर्ति, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, ये जो है इन टॉपिकों से गणित की प्राकृतिक से 7 नंबर का पूछा जाएगा। दूसरा है गणित सीखना, सिखाना व आकलन करना, इससे भी 7 नंबर का पूछा जाएगा। सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में संरचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच विकास और अवधारणात्मक संक्रियात्मक, ये जो है टोटल जो शिक्षण शास्त्र है गणित से ये 15 नंबर का आएगा, है ना। अब देखिए इकाई 3 में क्या है, तो 16 नंबर का है। और 16 नंबर क्या है, न्यूमेरिकल आता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो मैथमेटिक्स रहता है कमजोर रहता है। तो अब इसमें जो जो आपको अगर आपको समझ में आता है उसको कवर करने का कोशिश, अगर आपको आता है मैथ तो कोशिश करिए कि सभी को स्टडी करें, है ना। और जिनको नहीं आता है तो कुछ कुछ जो टॉपिक आसान है उसको आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो 16 में से अगर 8-10 नंबर भी अगर न्यूमेरिकल से गेन कर सकते हैं तो आपका नंबर और भी स्कोर हो जाएगा। अब देखिए दशमलव प्रणाली में क्या पढ़ना है, मैट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्र, आयतन, द्रव्यमान, समय का मापन। संख्या में क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, आरोही अवरोही और स्थानीय मान। तो कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसको आप आसानी से कवर किया जा सकता है ना। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, इसमें देखिए भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न के साधारण भिन्न में बदलना, ये चीजें पूछा जाएगा। संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण में बोर्ड मास का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड व भाग विधि, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये जो है पूछा जाएगा, है ना। इससे संबंधित जो है समस्याओं को हल करने के जो सूत्र विधि से होता है उसको आप स्टडी कर सकते हैं ना। अगला देखिए औसत से, औसत निकालने की विधियां पूछा जाएगा। प्रतिशत से टॉपिक पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज पूछा जाएगा, लाभ हानि पूछा जाएगा, अनुपात व समानुपात के पूछे जाएंगे नियम। और चाल चाल समय दूरी से पूछा जाएगा, एक एक नियम। और कार्य समय कार्य मजदूर से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षेत्रफल तथा परिणाम से पूछा जाएगा, आयतन और समय, ठीक है। ये जो है इतना पूछा जाएगा। अब अगला देखिएगा पर्यावरण, पर्यावरण भी बेहद इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से भी 30 नंबर पूछा जाएगा, है ना, और 30 अंक के ही पूछे जाएंगे। अब इसमें जो है 15 नंबर रहेगा शिक्षण शास्त्र का रहेगा, और 15 नंबर जो रहेगा आपका पर्यावरण से रिलेटेड कुछ टॉपिक रहेगा। अब इसमें देखिएगा ना, स्वयं के पर्यावरण को समझना, इससे डीपी का ही क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र का, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, संस्कृति, पर्यावरण घटकों की आंतरिक क्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण का प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण में पर्यावरण की रोचकता, ये है ना। अब ये देखिएगा पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। बच्चे की समझ, बच्चे के दृष्टिकोण, 5 से 7, 7-8 से 14 वर्ष की बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसा पता करें, बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की क्या भूमिका रहती है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाई, इससे 3 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं को मानना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कौशल क्या है, कौशलों का विकास करना, ठीक है। और अगला देख लीजिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र 4 नंबर का आएगा।
विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझाना, दिन रात और ऋतुओं और समझना, समय मापना, नक्शे के बारे में पढ़ना और समझना, 4 नंबर का पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियां, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। गतिविधि क्या है? प्रयोग सामग्री एवं संकलन, कक्षा कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्षा कक्ष के लिए। ठीक है, अब अगला देख लीजिएगा, ये परिवार के बारे में आता है। आपसी संबंध, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, परिवार से संबंधित है ना। आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विकास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुस्सर, नशाखोरी, धूम्रपान और इसके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्ट परिणाम के बारे में पूछा जाएगा। और अगला 4 नंबर का, अपने शरीर की देखभाल। ठीक है, अब इसमें क्या 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 टॉपिक पढ़ना? अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बहुत से अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन करी और इनका महत्व, सामान्य रोग, अंतःस्त्रोत्र, सामान्य रोग में क्या क्या पढ़ना देखिए, अंतःस्त्रोत्र, अमीबियोसिस, मेटा हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरेसिस, मलेरिया, डेंगू, इनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, और अगला देख लीजिएगा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, इसे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला जाल और पदार्थों का चक्रण। ये अब जो पेपर सेकंड के लिए होता है, अब इसमें भी देखिएगा, हम पेपर 1 के लिए बात कर देख लिए जो सिलेबस है। अब पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है ना। जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो चीज़ है। सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है कक्षा 6 से लेकर के 8 के लिए, जो वर्ग 2 के लिए पात्रता दिलाता है ना। तो इसमें भी बाल विकास समान है, लेकिन इसका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो इसमें भी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र आता है, इसमें भी 30 नंबर का रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न का 30 अंक ही होंगे, है ना। अब इसमें देखिएगा, बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला का बच्चा जो होता है वो बड़ा होता है, उसके हिसाब से प्रश्न का लेवल जो होता है थोड़ा सा बढ़ के आता है ना। ये 15 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए टॉपिक क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, देखना है तो विकास की अवधारणाएं और उनके सीखने के संबंध, है ना। बच्चों के विकास का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिच्छेद, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वाले के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषीय विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित, समझने के अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन, सशक्त एवं समग्र मूल्यांकन, परिच्छेद एवं अभ्यास। ये 15 नंबर का ही आपका पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरा इकाई देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा का अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। ये इससे जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मकता, विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण, ये जो 5 नंबर का पूछा जाएगा। सीखना एवं शिक्षण शास्त्र, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। सीखने और सीखने का आधारभूत तरीके, बच्चे के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिवेक्ष, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, है ना। संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं वैयक्तिक एवं पर्यावरण, ये जो टॉपिक है आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, जो पेपर 2 का ही है, दूसरा है, जो दूसरा आता है उसमें आता है भाषा, है ना, हिंदी का, भाषा 1 हिंदी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिएगा, इकाई 1 में 5 नंबर का पूछा जाएगा, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुवांशिक ध्वनियां, लिंग, वचन, काल, वाक्य संधि और संधि के प्रकार और संधि विच्छेद। ठीक ना। अब अगला देखिएगा, शब्द विचार, 6 नंबर के पूछे जाएंगे, शब्द रूप और शब्द संरचना, स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी शब्द, है ना। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उनके भेद, अनेक शब्दों या वाक्य के लिए एक शब्द का शब्द शक्ति। ठीक है,
और पद व पद भेद, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह आदि के बारे में 5 नंबर का पूछा जाएगा। वाक्य परिचय में वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, ये 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। विराम चिन्ह का प्रमुख प्रकार, इससे 2 नंबर का आएगा। रचना, मुहावरा व लोकोक्तियां आएगी 4 नंबर का। अपठित गद्यांश आएगा 3 नंबर के प्रश्न, है ना। और भाषीय कौशलों का अध्ययन, ये 3 नंबर का। इसमें क्या आता है, श्रवण, वाचन, लेखन और पाठन कौशल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगला देख लीजिए अंग्रेजी। अंग्रेजी में भी वही सेम सिलेबस है, जो पेपर 1 के लिए जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस इसमें भी रहता है। जो पेडालॉजी रहता है ये सेम है, ये पेडालॉजी सेम है, साथ ही 15 नंबर का, है ना, ये बता चुका हूँ। अब इसमें देखिएगा कॉम्प्रिहेंशन में जो आएगा ये 15 नंबर का। इसमें पढ़ना क्या है, ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन है और वोकैबुलरी है, ठीक ना। और सेम चीज इसमें भी 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, ये आप देख लीजिएगा, है ना। अब अगला देखिए, इंग्लिश हो गया। अब इसमें देखिएगा गणित और विज्ञान, जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं उनको गणित और विज्ञान का पेपर देना रहता है, और जो एसएसटी से रहते हैं, जो सामाजिक विज्ञान से आर्ट वाले रहते हैं, उनके लिए अलग पेपर रहता है, ठीक है। तो जो साइंस वाले रहेंगे वो साइंस ग्रुप वाला प्रश्न को करेंगे, और जो आर्ट वाले रहेंगे वो आर्ट वाले ग्रुप का करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिएगा 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें भी 5 नंबर का रहेगा, है ना। गणित की प्रकृति, गणित सीखना और आकलन करना। अब इसमें भी वही चीज है, जो गणित का विचार किस तरह से विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणित के तरीके से सोचना, अमूर्त विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, सीखने का मॉडल, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में संरचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणा व प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, ये जो रहता है 5 नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 2 में देखिएगा ये 5 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या है, घातांक, समान आधार की घात के संख्याओं का गुणा भाग, घातांक नियम, और बीजीय व्यंजकों का योग, व्याकलन, गुणा भाग एवं सर्व समीकाएं, है ना। गुणनखंड में सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड समीकरण में आएगा सरल एक घातीय समीकरण। श्रेणियों में समांतर श्रेणी आएगा, और गुणोत्तर श्रेणी, एनवा पद का योग। ये सारी जो टॉपिक है आपको पढ़ना ही है। जो सिलेबस में दिया हुआ है साथी उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो सिलेबस से मिलता जुलता अगर टॉपिक है तो आपको उसको भी एकदम विस्तार से पढ़ना है, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो सके। तैयारी कैसे करना है हम आपको वीडियो के माध्यम से बीच बीच में इसको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिएगा, है ना। बहुत कम समय में और अच्छे नंबर के साथ आपको अगर सीजीटेट क्वालिफाई करना है तो हम उसका तरीका भी बताएंगे कि आपको किन किन टॉपिक को कितना जल्दी कवर किया जा सकता है, और स्टडी कैसे करना है, आपको कहाँ से पढ़ना है कौन सी किताबें पढ़ना है, उसकी भी जानकारी हम बीच बीच में आपके लिए वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे, ठीक है ना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। देखिए इकाई 3 में क्या पूछा जाएगा, 5 नंबर का ही है, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि पूछा जाएगा। अनुपात, समानुपात और अनुपात भागों में विभाजन, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, संख्या में वृद्धि का ह्रास, समय, दूरी, चाल, औसत समय, सापेक्ष की गति, से 5 नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 4 में क्या है, रेखा, रेखाकोण, रेखाखंड, सरल रेखा, वक्र रेखा, कोणों का प्रकार, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। समतलीय आकृति में त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वगामता, और चतुर्भुज और वृत्त, ये जो है टॉपिक आपको पूछा ही जाएगा, ठीक ना। और 5वां में है, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनभ और लंबवृत्त, बेलन, इसके बारे में पूछा जाएगा। और 6वां इकाई है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षांकी आंकड़ों का संग्रहण का वर्गीकरण, बारंबारता, बटन, सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, बार लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वित्तीय ग्राफ, पाई चित्र, लेखा चित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र को पूछा जाएगा। ये 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इकाई 7 में देखिएगा, ये साइंस वालों के लिए हो जाए है टॉपिक है, ये 6 नंबर का है ना। तो सजीव में क्या क्या पूछा जाएगा, सजीवों के लक्षण पूछा जाएगा। सजीवों का वर्गीकरण में जलीय, स्थानीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, लीनियस का वर्गीकरण, विक्टकल का वर्गीकरण। और अगला देखिएगा, सजीवों की संरचना में कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव के शरीर के विभिन्न
अंग तंत्र के बारे में पूछा जाएगा। हमारा पर्यावरण के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों का चक्र पूछा जाएगा। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित पूछा जाएगा। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव और उनके उपाय, मानव शरीर के विभिन्न अंग, संक्रामक रोग फैलाने के कारण और बचाव, भोजन के प्रमुख अव्यय और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन के बारे में पूछा जाएगा। अगला इकाई है देखिए 8, बल एवं गति से बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर व्यक्तित्व बल आदि। गति के प्रकार में रैखिक, यक्षित, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, चाल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा के संरक्षण, ये सारी जो टॉपिक है आपसे पूछा जाएगा। और ऊष्मा से रिलेटेड है, ऊष्मा का उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथनांक और वाष्प संघनन एवं ऊर्ध्वपतन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, ऊष्मा के कुचालक एवं सुचालक, ऊष्मा के संचरण की विधियां, संचलन, संवहन और विकिरण के बारे में पूछा जाएगा। और इकाई 9 में ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश का स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का प्रवर्तन, समतल दर्पण, प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोलीय दर्पण, अभिसारी एवं अपसारी से बनने वाले प्रतिबिंब, अपवर्तन संबंधित घटनाएं, अभिसारी और अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों का उपयोग, ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि का संरक्षण, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर और शोर कम करने के उपाय, चुंबक से पूछा जाएगा, चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरणा, चुंबकत्व के विभिन्न उपयोग पूछा जाएगा, ठीक ना। अगला है 10वां इकाई, देखिएगा कि 6 नंबर का, विद्युत सेल, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थ एवं उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय तथा उनसे प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा और इनके अव्यय का रोकथाम, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, रेसे, प्लास्टिक, डिजिटेड सीमेंट आदि, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, एक्सरे किरण, टीसी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें, दूर संचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा। और 11वां नंबर में है, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियां, पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिक के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, परमाणु एवं अणु परमाणु की इस संरचना, धातु एवं अधातु, रासायनिक पदार्थ में कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन और हाइड्रोकार्बन, सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, जो 8 वाले रहते हैं, जो सामाजिक विज्ञान से एग्जाम देते हैं उनके लिए भी है। उनके लिए ये 60 प्रश्न का रहेगा, है ना, 60 अंकों का अंक होगा और 60 प्रश्न ही होंगे उनके लिए, है ना। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। सीटेट क्वालिफाई का जो एग्जाम होता है इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है ना। तो अब अगला देख लीजिएगा, इसमें इकाई 1 भारतीय समाज के बारे में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसकी विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता और गरीबी, बाल श्रम और शहरीकरण पूछा जाएगा। और दूसरा है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से 4 नंबर का पूछा जाएगा। भारतीय का इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा में आ जाएगा मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें राजनैतिक इतिहास, प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रगति, योगदान, गुप्त काल की संस्कृतियां, उपलब्धियां, विश्व से भारत की संस्कृतियां से संबंध प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सामाजिक महत्व, हिंदू मुस्लिम संस्कृति की समागम के बारे में पूछा जाएगा, है ना। मुगल साम्राज्य, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। मुगल राजपूत संबंध, मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं संस्कृतियां, इस स्थितियां, है ना, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ब्रिटिश शासन में भी पूछा जाएगा 4 नंबर का। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियां, 1857 के प्रति जो क्रांति व उनके प्रभाव के बारे में आपको पूछा जाएगा प्रश्न, है ना। भारतीय संविधान के बारे में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। विशेषताएं, मूल अधिकार और कर्तव्य के बारे में, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संरचना, इसमें
4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपालों की संवैधानिक स्थितियां एवं उनकी शक्तियां, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय शासन से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है। 9वां इकाई है पृथ्वी के प्रमुख घटक। 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां, भूमि भूकंप और ज्वालामुखी, नदियां, भूमिगत जल और हिमनद जो है हवाएं और समुद्री लहरें, सारी जो टॉपिक है आपसे पूछा जाएगा। अब अगला देख लीजिएगा, 10वां इकाई है भारत का अध्ययन। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं और उद्योग एवं मानव संसाधन। छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, भौतिक प्रदेश, मिट्टियां, जलवायु, जल स्रोत और जल संरक्षण, वन और वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन और उद्योग। इससे आएगा 5 नंबर का। ठीक है। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृतियां। 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, हस्त कलाएं और पर्यटन के बारे से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और पैडालॉजी इशू में देखिएगा 10 नंबर का इसमें पूछा जाएगा, है ना। तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा की प्रकृति और कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, गतिविधियां, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, परियोजना कार्य और मूल्यांकन। ठीक है साथियों, ये जो सिलेबस है बेहद ही इम्पोर्टेंट है साथियों, है ना। अब इसको आपको अच्छे तैयारी करना है ना। हम कि सहायक शिक्षक से लेकर के व्याख्याता तक के ग्रंथपाल, कृषि विज्ञान जितने भी पोस्ट आ रहे उसकी योग्यता क्या रहेगी। इसमें इस राजपत्र में छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2019 में सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये समझेंगे हम कि 19 के बाद 23 में क्या परिवर्तन आया था और अभी क्या परिवर्तन करने की बात चल रही है, क्योंकि अभी तक के न्यूज में हमने देखा है, बाकी कहीं पे हमने ये चीज नहीं देखा है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत लोग ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, थोड़ा सा परेशानी में आ गया है। तो अभी भी वक्त है कि हमको समझना है और क्या करना चाहिए हमको, ताकि हमारा परेशानी कम हो जाए और परेशानी ना हो, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2019 के आधार पे आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए सहायक शिक्षक का आप देख सकते हैं। तो सहायक शिक्षक का ठीक है, यहाँ पे सहायक शिक्षक का इस पद का नाम दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे उम्र भी दिया हुआ है। उसके बाद 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा दिया हुआ है और इसकी न्यूनतम शैक्षणिक तकनीक अर्हता यहाँ पे दिया परिशिष्ट 1 के अनुसार। और परिशिष्ट 1 क्या है मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा, मतलब जैसे जैसे हम आगे आएंगे। तो यहाँ पे चयन समिति का नाम भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का आप देख सकते हैं। इसमें विज्ञान प्रयोगशाला का 21 वर्ष यहाँ भी दिया हुआ है, 35 वर्ष अंतिम वर्ष दिया है। यहाँ पे जीव विज्ञान गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर, मतलब यहाँ आपको कोई भी परसेंटेज नहीं मांगेगा, जितने भी तक 3rd डिवीजन भी होंगे, पास भी रहेंगे तो भी आप यहाँ पे इसका एग्जाम दिला सकते हैं, विज्ञान प्रयोगशाला बन सकते हैं। उसके बाद शिक्षक में आप देखेंगे तो शिक्षक का यहाँ पे देखिए शिक्षक का आप देखेंगे तो 21 वर्ष इसका भी है, 35 वर्ष यहाँ पे दिया है। परिशिष्ट 1 के 2 के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है कौन कौन इसका नियुक्ति करता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे ग्रंथपाल का निम्न वेतनमान, यहाँ पे देखेंगे निम्न वेतनमान के लिए तो यहाँ पे 21 वर्ष और 35 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय योजना का प्रमाण पत्र, और इसका भी देख सकते हैं संयुक्त संभागीय कार्यालय जिला टाइट सारे इसका नियुक्ति करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पीटीआई का, तो पीटीआई का भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं लगेंगे, कोई परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे पीटीआई व्यायाम शिक्षक के लिए भी आप देखेंगे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा होना चाहिए और डीपीएड के साथ, जब उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हो तो डीपीएड होना चाहिए।
अथवा बीपीएड के साथ आपको स्नातक हो तो बीपीएड या स्नातक देना चाहते हैं तो, यदि आप उच्चतर माध्यमिक 12वीं के बाद बीपीएड भी किए हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। नेक्स्ट देखते हैं सहायक खंड शिक्षा अधिकारी का, देख सकते हैं अभी एबीओ का स्नातकोत्तर और बीएड मांगा गया है। यहाँ भी परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। उसके बाद व्याख्याता का आप देखेंगे, व्याख्याता का देखिए यहाँ भी आप देखेंगे तो 35 वर्ष और 21 वर्ष दिया हुआ है। इसका परिशिष्ट 1 के 3 के अनुसार है और इसका जो नियुक्तिकर्ता देख सकते हो सहायक लोक शिक्षण संचालनालय है। व्याख्याता के पद पर विषयवार होता है। उसके बाद कृषि विज्ञान के देखेंगे तो कृषि विज्ञान में भी यहाँ पे आप देखिए 21 वर्ष और 35 वर्ष माना गया है और परिशिष्ट 1 के 2 के अनुसार इसका भी परसेंटेज की बाध्यता है। यहाँ पर भी तबला शिक्षक का भी परिशिष्ट 1 के 2 के अनुसार यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद संगीत शिक्षक का भी, तो इस प्रकार से यहाँ पे परिशिष्ट आप समझ गए होंगे। चलो परिशिष्ट दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे परिशिष्ट है। यहाँ पे परिशिष्ट 1 2 3 शुरू होता है। ये देखिए परिशिष्ट 1 के न्यूनतम अर्हता यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये सहायक शिक्षक का परिशिष्ट 1 के अनुसार जो 2019 में जैव करते हैं उसको उतारा गया था, यहीं से लिया गया था क्योंकि यही राजपत्र प्रकाशित हुआ था 19 में। न्यूनतम 50 अंकों के साथ 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा। उसके बाद 45% के अनुसार उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता मापदंड की क्रियाविधि विनिमय 2 के अनुसार, मतलब ये 2002 से पहले जिन्होंने डीएड कर लिया था उनके लिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। तो 2002 के पहले जिन्होंने डीएड वगैरह कर लिया था उनके लिए 45% रखा गया था। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र बीएलएड, ये 4 वर्षीय होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50% दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर 50% दिया हुआ है विशेष शिक्षा जो बीएड किया जाता है ना। विशेष शिक्षा शास्त्र जो दिव्यांग लोगों के लिए भी काम आता है, ये विशेष शिक्षा शास्त्र बोला जाता है जिसे। स्नातक का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा यहाँ भी मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे जिसके लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, बीएड को भी हमको सहायक शिक्षक में लेना चाहिए, इस टाइप का भी चल रहा है। यहाँ पे न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक बीएड अर्हता दिया हुआ है। 1 से 5 पढ़ाना चाहते हैं तो 6 महीने के अंदर उसको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है, बीएड जो है 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। 6 महीने में वो ऐसा कैसा कोर्स कर सकता है जिससे वो बच्चों के मानसिकता को समझ सके और हम किसी के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए इसको हम इस दायरे में नहीं ला सकते। इस टाइप का उसका वक्तव्य आया था, मैंने पढ़ा था लिखित में। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा निकल गया है, लोग इसके लिए मांग भी कर रहे हैं। अब शिक्षक परिशिष्ट 2 के अनुसार यहाँ पे आप देखेंगे तो स्नातक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक बीएड 1 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। उसके बाद फिर वही 45% के साथ जो है बीएड 1 वर्षीय स्नातक, जो 1 वर्ष पहले 1 वर्षीय स्नातक जो बीएड हुआ था, है ना, उसके लिए ये जो पहले 1 साल का होता था उस समय 45 वर्ष इसको मांगा गया है। फिर बीएलएड के बारे में 4 वर्ष दिया है। फिर वही विशेष शिक्षा 50% के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी परसेंट के साथ देखेंगे तो 50% ही यहाँ पे सभी चीजें आप देखने मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्याख्याता के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी किसको मान रहा है, वो 50% भी द्वितीय श्रेणी आता है, 45% भी द्वितीय श्रेणी में आता है ना। तो ये किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, स्नातकोत्तर समकक्ष एवं बीएड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे एक चीज हमने जब राजपत्र का अवलोकन किया था और बाद में जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं भी जब दिया जाता है तो कहीं भी शैक्षणिक, यहाँ पे लिखा रहता है कहीं पे भी शैक्षणिक अर्हता में छूट, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी को 5% का छूट दिया जाएगा, सब जगह लिखा जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं था। इसलिए बहुत लोगों का इसमें चयन नहीं हो पाया था। बहुत लोग जो है, मेरे ख्याल से, मुझे थोड़ा जानकारी है, कोर्ट जा करके लगभग जो है इसमें चयन पाया था, ऐसा अनुमान है। एकदम कंफर्म तो नहीं बता सकता क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सुनने में आया था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया था संघों ने, अब जितने भी साथी है, जो 45% जिसका था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और उसमें चयन शायद हुआ था कि नहीं हुआ था। बहुत लोगों का ऐसा सुनने में आया था कि चयन हुआ है, लेकिन इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी इसका मेंशन नहीं है। तो उसके बाद जब ये सारे चीज़ें जब 2023 में निकल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया था कि छूट मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए, 5% का छूट मिलना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा उसमें क्या मिला था, छूट मिला था कि क्या मिला था। अब देखते हैं 2024 का नियम, इसमें सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ये 2019 का नियम है, सहायक शिक्षक का दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सहायक शिक्षक का है, वैसे शिक्षक का भी है, सभी का तो दिखाना थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण, डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण, टीटी उत्तीर्ण, बस इतना ही उसमें संशोधन कर दिया गया। मतलब यहाँ पे देखिए कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ ईओआर है, ना एससी है, ना एसटी है, ना तो ओबीसी है, मतलब किसी को छूट नहीं मिला। यहाँ सबको बराबर का मौका दिया गया। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि अनारक्षित को 50% चाहिए तो एसटी को 45%, एसटी को 45%, ओबीसी को 45%। जहाँ तक मुझे ये समझ आ रहा है पढ़ के, कहीं भी नहीं लिखा है कि इस कैटेगरी को इतना छूट मिलेगा, कहीं भी नहीं लिखा है। चाहे वो शिक्षक वाला हो, चाहे सहायक शिक्षक वाला हो, दोनों में मैंने देखा है। हो सकता है भाई खत्म भी इसी प्रकार से दिया है। ठीक है, तो ये जब मांग किया गया था, सीधा सीधा 45% कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान में इसको जब संशोधन किया गया था, तो हो सकता है इसी के अकॉर्डिंग कि जो पहला 2019 में नियम था उसको लागू करके, संशोधन करके वहां पे ये मेंशन कर दे कि एसटी, एससी, एसटी और ओबीसी को 5% की शैक्षणिक अर्हता में समय समय पर जो नियम निकाला उसके हिसाब से छूट दिया जाता है, छूट रहेगी, इस टाइप का नियम निकाल देगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी सबके लिए, क्योंकि शुरू से अनारक्षित को 50% ही रखा जाता है जहां तक मुझे मालूम है, और बाकी को 5% की छूट दिया जाता है। चाहे वो टीटी हो, चाहे वो हम डेट वेट करते हैं तब की बात हो, चाहे सी टेट हो, सब में छूट दिया जाता है। यहाँ पे छूट वाली बात नहीं थी, यहाँ डायरेक्ट सबको 45% के अकॉर्डिंग लिया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस बात का सबको मतलब जाकर के विभाग में हो चाहे मंत्रियों के पास, इस बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए ताकि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि ये मौका ऐसा है कि जो जीवन भर जो तैयारी कर रहे हैं उसके बाद वो कहाँ जाएगा, इसको भी देखना होगा ना। भविष्य में देखना पड़ेगा। अभी नहीं लग पाएगा तो कब लग पाएगा? वो तो डेट वेट करके बैठे हैं। तो अब इसको करने से बेटर है कि बहुत जगह कहीं भी, है ना, एक ये भी किया जा सकता है कि इसके बेस में तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो नौकरी लगते हैं वो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से लगते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में मान लिया जाए, सबको ये बोल दे कि इस कैटेगरी को इतना % कम से कम लाना होगा, जिस प्रकार से टीटी में 50% कर दिए उसी प्रकार से कम, किसी में 30%, किसी में 35% लगभग, या किसी में 25%, मतलब इतना तो आपको लाना ही होगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इस छात्र अधीक्षक में किया जाता है, कंप्यूटर में 25 अंक लाना अनिवार्य है, उसके बाद ही आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो उसी प्रकार से कर देंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें भाई अब कहना चाह सकता हूँ कि यहाँ पे किसी को छूट नहीं मिला था, उस समय भी किसी को छूट नहीं मिला था, सबको बराबर लिया गया था। आप देख सकते हैं वहाँ पे भी कि ST SC OBC को 5% का छूट दिया जाता है, या अनारक्षित को ऐसा भी नहीं, यहाँ भी नहीं, कहीं किसी को कुछ भी छूट नहीं मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी बात को वहाँ पे जाके हो सकता है
कि कहीं पे इसका नियम और लगा दिया गया हो, जो लेकिन 2019 में जो नियम है और 2024 का जो नियम है मैं आपके सामने रख दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कई लोग पूछे थे प्रयोगशाला का, ग्रंथपाल का, है ना। तो यहाँ पे ग्रंथपाल और आपका क्या बोलते हैं प्रयोगशाला में परसेंटेज के बाउंडेज नहीं है। सबसे पहले शिक्षक पद के लिए जो परीक्षा योजना क्या है उसको मैं बता दूं, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उस पर चलेंगे, जो बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो शिक्षक होता क्या है, शिक्षक वर्ग 2 को यहाँ पर शिक्षक कहा जाता है, जो कि 6 से लेकर 8 तक की जो पढ़ाई करवाते हैं, जो शिक्षक बनते हैं वह शिक्षक हैं। और जो 5वीं तक जो पढ़ाते हैं वो यहाँ पर सहायक शिक्षक होते हैं। तो इसमें जो टोटल 150 अंकों का रहेगा, व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम दिया जाएगा और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा 30 अंकों का, सामान्य हिंदी रहेगा 25, सामान्य अंग्रेजी 25, गणित और विज्ञान रहेगा 30 अंकों का, सामाजिक अध्ययन रहेगा जो कि जीएससी है 20 अंकों का, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक और सामान्य ज्ञान जो जीएस है इंडिया का यहाँ पर 10 अंक रहेगा। तो आइए देखते हैं शिक्षक भर्ती का हो गया। अब सहायक शिक्षक का भी सेम यहाँ पर परीक्षा योजना है, सेम सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं केवल एक बदलाव है, शिक्षक में पर्यावरण नहीं है और यहाँ पर पर्यावरण है, वहाँ पर इसके जगह में सामाजिक अध्ययन है। बाकी सब यहाँ पर क्या है, सेम है। तो आप इस देख सकते हैं 150 अंकों का रहेगा, 3 घंटे की समय रहेगी, व्यापम द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और माइनस मार्किंग भी रहेगा। अब आइए बात करते हैं जो बेस्ट बुक है। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आप इस बुक को खरीद कर अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना 100% रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए, तो 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंकों का रहेगा। तो बाल विकास के लिए आपको अलग से बुक लेना पड़ेगा, जो कि आपका किसका रहेगा, यहाँ पर लुसेंट का रहेगा। तो लुसेंट का बाल विकास बहुत ही बेहतरीन बुक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आप लुसेंट का बुक ले सकते हैं और इसको लेकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक बुक पढ़कर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मार्केट में जो भी एक बुक मिलता है जिसमें सारी चीज़ें दी गई होती है, उस बुक को आप पढ़कर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। जब तक आप अलग अलग बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो अभी आपके पास समय है, तो आप इन सभी बुकों को परचेस करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है सामान्य हिंदी, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंकों का रहेगा, जिसमें सामान्य हिंदी में 2 पुस्तक हैं, 2 बुक्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। सबसे पहले विनय कुमार पाठक जी का है जो हिंदी के लिए बेस्ट है, और दूसरा यहाँ पर लुसेंट है। दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। और यहाँ पर विनय कुमार पाठक जी का बेहतरीन बुक है, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं, और जिसके पास लुसेंट है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों बुक अपने अपने जगह में बेस्ट है। तो यहाँ पर आप जो आपको अच्छा लगता है उन दोनों में से कोई सा एक बुक आप खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर शिक्षक भर्ती में 4 चीज़ महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपका जो बाल विकास, फिर आपका हिंदी, फिर अंग्रेजी और गणित, ये 4 जो सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको नंबर गेन करना है, तभी आप टीचर बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों का। तो सामान्य अंग्रेजी के लिए आपको लुसेंट की जनरल नॉलेज बुक खरीदनी है। यहाँ पर ये हाई स्कूल लिखा है। लुसेंट का आपको क्या खरीदना है, इंग्लिश का जनरल सामान्य अंग्रेजी, तो इसको आपको लेनी है, जो कि लुसेंट का आता है। आपको कोई भी बुक स्टॉल में मिल जाएगा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर लुसेंट का बुक आप ले सकते हैं, या आपके पास कोई और बुक होगा जिससे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे HR हरिराम पटेल का भी है यहाँ पर, तो उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण बुक है और बेहतरीन बुक है। अगला है उसके बाद जो गणित का है, सबसे बेस्ट बुक है गणित का। इससे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो गणित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण, और 30 अंकों को रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर शारदा पब्लिकेशन का जो ST यादव का बुक है मैथमेटिक्स का, बेहतरीन बुक। और दूसरा है अंक गणित है जो आपका RS अग्रवाल का है, ये भी बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप सभी को मालूम भी होगा। तो दोनों में से कोई से भी आप एक बुक खरीद सकते हैं, जो भी बुक आपको अच्छा लगता हो, या समझाने में, इसमें दोनों का समझाने का तरीका अलग अच्छा है और सिंपल है। तो आप दोनों में से कोई सा भी बुक खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई तीसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो बुक्स है
तो यहाँ पर ये गणित का हो गया। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण जो आपका अध्ययन है वो आपका सहायक शिक्षक में पूछा जाएगा। किस में पूछा जाएगा? सहायक शिक्षक। तो जो सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं मतलब वर्ग 3 की, उसके लिए पर्यावरण यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और शिक्षक पद में यहाँ पर पर्यावरण संबंधी सिलेबस में नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसमें पर्यावरण में आप जो बुक है, एक तो है प्रतियोगिता साहित्य और दूसरी है जो आप यहाँ पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो कि आपका महेश कुमार बर्नवाल का है। और ये दोनों में से कोई सा भी बुक आप खरीद सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 1 से 5 तक की बुक है और ये आपका 6 से 8, तो दोनों में से कोई सा भी बुक आप खरीद सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोनों में से एक बुक आप परचेस कर सकते हैं और अभी से अच्छे से तैयारी करिए। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों का। उसके बाद है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों का। तो सबसे बेस्ट बुक है परीक्षा मंथन, जो कि मार्केट में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसका रेट भी लगभग कम ही है। तो आपके कंप्यूटर के लिए बेस्ट क्या रहेगा? परीक्षा मंथन रहेगा। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारियाँ, PDF या अन्य जानकारियाँ जो तत्काल मिलती हैं जॉब से रिलेटेड, वो आप वहाँ पर दे जाती हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन। दोनों लगभग एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जिसमें जो सामाजिक अध्ययन है उसमें केवल आपका जो रहता है यहाँ पर सामाजिक ज्ञान में समाज के बारे में थोड़ा सा जो डिटेल है, जो भारतीय समाज के बारे में, वो थोड़ा सा बस अलग है। बाकी आपका सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन सेम है, जिसमें से आपको टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो एग्ज़ाम है शिक्षक में सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान दोनों में रहेगा, सहायक शिक्षक में भी रहेगा और आपके शिक्षक में भी दोनों में आपको रहेंगे। तो दोनों में 10 अंक है। और सामाजिक विज्ञान जो शिक्षक भर्ती है वहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपका सामान्य ज्ञान 10 अंकों का रहेगा। तो टोटल जो आपका सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए आपका लूसेंट का जो नीले कलर का होता है बेहतरीन रहता है, जो कि बेसिक भी आपको इसमें पूरा कवर किया जाता है। उसके बाद आपका प्रतियोगिता सारांश, जो कि टूटेजा का सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्ययन, आप इसको ले सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में से कोई सा भी बुक आप परचेस कर सकते हैं। आप इन दोनों के अलावा तीसरे बुक का अध्ययन ना करिए, या तीसरी बुक जो अध्ययन कर रहे हैं वो ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, जिसको आप अध्ययन करेंगे तो आपके लिए यह बेटर रहेगा। तो ये आपका बुक्स है जो कि सामान्य अध्ययन इंडिया जी के, और इसमें वर्ड जीके भी रहता है ना। आपका जो कि भूगोल है, उसमें भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 2 से 5 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आएंगे। दोनों एग्जामों में रहता है, आपका सहायक शिक्षक में और शिक्षक में। तो दोनों में से एक बुक आप खरीद सकते हैं, HR पब्लिकेशन हरिराम पटेल का या प्रतियोगिता सारांश का, जो कि टूटेजा का ही है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो दोनों में से कोई सी भी बुक आप खरीद सकते हैं। दोनों बेस्ट है अपने अपने जगह में और बेहतरीन दोनों इंस्टीट्यूट हैं। तो ये आपका शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती का है। जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। कुछ भी अगर डाउट्स होगा, आपके पास क्या बुक है कि उस बुक को पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई यहाँ पर मैं दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।